हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ किंजा ज़ीशान। तो आप लोगों को पता है कि अचानक ऐलान हुआ रोज़े का। तो मैंने सबसे पहले जी आटा गूंदना था। मैंने देखा कि आटा गूंदा हुआ है या नहीं। फिर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और बाहर देखें कितने मज़े का मौसम हुआ हुआ है। पहली सहरी में तूफ़ान आया हुआ था और बाद में बारिश हो रही थी। तो मैं बाहर देखने आ गई कि मौसम कैसा है। तो आप सब बताएं, आप सबका रोज़ा कैसा गुजरा। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इंशाल्लाह सेकंड रोज़ा होगा। तो हमारा रोज़ा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे जी मेरा आटा गूंद चुका है, मैं जितनी देर बाहर से होके आई हूँ। और अब मैं ये घी डाल रही हूँ, बोल में डाल रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ सहरी बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है सहरी का टाइम शुरू हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये क्लिप शेयर करती हूँ। आटा मैंने निकाल लिया है और अब मुझे याद आया कि मैंने जो ये नमक दानियाँ रखी हुई हैं, पहले इसमें तो एक में चाट मसाला डाल देती हूँ और एक में डाल देती हूँ नमक डाल देती हूँ। अब इसका ना सुराख बहुत बड़ा था। मैंने क्या किया कि हाफ़ में ना टेप लगा दिया कि एकदम से बहुत ज़्यादा नमक किसी की प्लेट में ना गिर जाए। और जी अब मैं इसको लेके जा रही हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने के लिए। और यहाँ पे जी मैंने डाइनिंग टेबल की बहुत अच्छे से सफाई कर ली है। यहाँ पे वॉकर रखी थी, प्राम रखी थी, वो सब उठा दिया है। और ये देखें जी स्पून ऑर्गेनाइज़र जो मैं डॉलर स्टोर से लेकर आई थी। सबसे पहले मैंने सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फोक। ये जी बड़ा फिट आइडिया है। ये आप लोगों ने अगर लेनी हो तो डॉलर स्टोर से आप जाके बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्पून ऑर्गेनाइज़र है। अब जी मैं चूल्हा जला रही हूँ और तवा रख के अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी सहरी बनाना। मैंने सोचा थोड़ी जल्दी बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे 320 पे स्टार्ट करी, क्योंकि साथ साथ आपको पता है वीडियो भी शूट करनी थी। तो इसलिए मैंने कहा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अपनी सहरी जो उनसी जल्दी से बना लेती हूँ। फिर खाने में भी टाइम लग जाएगा और वीडियो को के जो एंगल सेट करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने बना लिया है फ्लैट पेड़ा बना लिया है। मैं हमेशा बनाती हूँ चौरस पेड़ा, चौरस पराठा मैं बनाती हूँ। अब उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल या घी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी लगा सकते हैं। और आप इसको ऐसे चौरस पराठा बना सकते हैं। अब मैं इस तरीके से ही अपने तीनों पराठे बनाऊँगी और उसको बना के मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। और साथ ही साथ अब मैं क्या करने लगी हूँ जी, मैं अब चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि ज़िशान ने कहा मैं चाय नहीं पीऊँगा, वो दही के साथ खाएंगे। तो मैंने कहा मैं अपने लिए ना 1 कप चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और अचानक एकदम से रोज़े का ऐलान हुआ। मैं और अनाया जो उनसे हैं वहाँ पे समोसे और रोल बना रहे थे। तो जी पता चला रोज़ा है। फिर हमने जी अपने घर आना था और आके तैयारियां देखनी थी। आटा गूंदा हुआ नहीं था। मैंने कहा आटा सबसे पहले गूंद लेती हूँ। और अब यहाँ पे जी मैं अपने पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और चौरस पराठे को बनाना एक थोड़ी सी ट्रिक है उसमें, लेकिन ये पराठा बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो ये चौरस पराठा ही पसंद है। अब इसके जी दोनों तरफ हम घी लगा लेंगे। आप देसी घी या दूसरा नॉर्मल घी, दोनों घी में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी लगाओ तो बहुत मज़े के क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। और आप इसको पराठे को ऐसे साइड्स की चेंज करते जाए ना, तो बहुत क्रिस्पी क्रंची और बहुत मज़े का आपका पराठा बनता है। जो पराठे की शक्ल आती है ना, वो नॉर्मल पराठे की इस तरह सिंपल रख दो तो वो शक्ल नहीं आती है। देखें कैसे गोल्डन गोल्डन लाइन्स पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। जितनी देर में मेरी चाय भी बन रही है और इतनी देर में मेरे सारे पराठे भी मैं बना रही हूँ। और लीजिए जनाब, मेरे तीनों के तीनों पराठे रेडी हो चुके हैं। मैंने सोचा कि हम 2 बंदे हैं तो 3 पराठे खाएंगे, लेकिन ये मेरा आइडिया गलत था। हमने 3 नहीं खा सके, हमने 2 ही खाए। एक जो सा पड़ा रहा था, फिर मैंने अब्दुल्ला के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने ज़िशान के लिए रखा है दही, और अपने लिए मैं जो चने की दाल लेफ़्ट ओवर जो दाल पड़ी हुई थी, सालन बना हुआ था, मैं वही खा रही हूँ, क्योंकि मैं सहरी में वही खाती हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग सहरी में क्या क्या खाते हैं। और यहाँ पे जी मैं अपना सालन गर्म कर रही हूँ और अब हम लोग ये सहरी इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे सोए हुए थे, वानिया और अब्दुल्ला, इसलिए हम अपने रूम में ही आ गए। हमने कहा बाहर नहीं बैठते, रूम में ही कर लेते हैं। और यहाँ पे जी अब अज़ान का टाइम करीब आ गया है और मैं ब्रश कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं ये हिमानी का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। और फिर अब मैं सहरी में ले रही हूँ 2 खजूर और मैं पानी पी रही हूँ, कि मुझे था कि मुझे बच्चे बहुत तंग करेंगे आज, तो मुझे थोड़ी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे जी अज़ान हो चुकी है और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और हमने यहाँ पे रोज़ा बंद कर लिया है। नेक्स्ट डे जी अब हमारे घर में इफ्तारी में सालन मस्ट बनता है। ज़ीशान रोटी मस्ट खाते हैं। हमारे घर में सिंपल सी इफ्तारी बनती है। तो यहाँ पे जी मैंने सोचा कि कोफ्ते बना लेती हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जूसर में डाल दिया है 1 टमाटर और 1 प्याज। साइड पे मेरे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके बीच में डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो अब जी मैं इसके बीच में डाल रही हूँ 1 खाने के चम्मच कौरमा मसाला, और लाल मिर्चें हैं, नमक है, सूखा धनिया और हल्दी है। मैं ये जल्दी जल्दी से पहले अपना सालन रेडी कर रही हूँ। इसके बीच में मैं डालूँगी आलू। तो मैं बना रही हूँ आलू कोफ्ते। मैंने कहा सबसे पहले अपना सालन रेडी कर लेती हूँ, वो इतनी देर में पकता रहेगा। बाकी के प्रेप्स मैं भी बाद में स्टार्ट कर दूँगी।
अब यहाँ पे भुनाई हो चुकी है और इसके बीच में मैंने आलू भी डाल दिए हैं। थोड़ी देर में इसको भूनूंगी और इसके बीच में भी पानी शामिल कर दूँगी और फिर इसको मैं कवर करके रख दूँगी। जितनी देर में ये पकता रहेगा आलू भी गल जाएंगे, कोफ्ते भी। और यहाँ पे देखें जो मैं नई ग्लास लेकर आई थी, आज मैंने कहा मैं सारे न्यू बर्तन यूज़ करूँगी जो जो मैं डॉलर स्टोर से लेकर आई थी। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि मैं रमज़ान के बर्तन लेकर आई थी। अब सबसे पहले जी मैं दही को निकाल दिया है और इसके बीच में मैंने जो आइस क्यूब्स में रखी हुई थी ना चटनी, वो एक क्यूब डाल के रख दूँगी कि जितनी देर मैं बाकी काम करती रहूँगी इतनी देर ये खुद ही जो सी है पिघल जाएगी। और इसके बीच में थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मैंने चटनी में बनाते हुए नमक नहीं डाला था। अब मैं एक जग में बना रही हूँ टैंग, एक जग में बना रही हूँ जाम शीरी। अब जो मेजरमेंट कप्स होते हैं वो मैंने डाला है 1 कप भर के एक जग में चीनी और दूसरे कप जग में भी। मैंने कहा साथ ही साथ दोनों बनाती हूँ और इनको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं। और इफ्तारी के टाइम पे ये सबसे पहले जी मैं 2-3 काम जो मेन इंपॉर्टेंट है जो ख़ुद ही हो जाएंगे बाद में रख दूँगी। अब मैं जी बना रही हूँ चना चाट। आज हमारे घर में बन रही थी चना चाट। मैंने चने बॉईल करके रखे हुए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही और देखें ये जो विस्प है एग बीटर जो सा मैं न्यू लेकर आई थी डॉलर स्टोर से, मैं वो इसके बीच में वो यूज़ करने लगी हूँ। और साथ ही मैं इसके बीच में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, फिर चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि जिसको अगर कम या ज़्यादा लगा वो अपनी प्लेट में खुद डाल लेगा। फिर इसके बीच में मैंने डाले हैं चने और अब मैं आलू काट रही हूँ। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि फिर ये बहुत लंबी हो जानी थी और बहुत बोरिंग हो जानी थी, आप लोगों ने स्किप कर करके देखनी थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेती हूँ ताकि मेन जो बेसिक चीज़ है वो भी आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो भी आप तक आ जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपीज़ आने लगी हैं। मैं सोच रही हूँ कि मेरी रमज़ान की कुछ रूटीन अब सेट हो जाए तो फिर मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूँगी। खैर इतनी देर में मेरी ये चना चाट भी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको भी फ्रिज में रखने जा रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, पकौड़ों का मिक्सचर बना रही हूँ। 2 आलू लिया, 2 प्याज लिया, 2 हरी मिर्चें ली हैं। अब मैं मिक्स पकौड़े बना रही हूँ और मैं इसको भी बना के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि जल्दी से मिक्सचर मेरा रेडी हो जाए। फिर साथ ही मैं कढ़ाई रख लूँगी और पकौड़ों को साथ ही फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे जी मेरी हांडी रेडी हो चुकी है और अब यहाँ पे मैंने खजूरें निकाल ली हैं और इसको भी मैंने जो देखे न्यू कोली लेकर आई थी छोटी छोटी सी, वो उसके बीच में मैंने सोचा एक में चटनी डाल दूँगी और एक में खजूरें डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, दड़ा मिर्चें, नमक और मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने 1 चुटकी इसके बीच में डालना है, 1 या 2 चुटकी बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। फिर इसको मिक्स कर लूँगी। इसके बीच में मैं बेसन डाल दूँगी। मैं ये इम्तियाज़ का बेसन ही हम यूज़ करते हैं और इसके बीच में अजवाइन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रमज़ान में आपको होता है कि डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें, तो आप ये मस्ट इसके बीच में डालें, पकौड़ों के बीच में अजवाइन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और इसके बीच मैंने सूखा धनिया, हरा धनिया भी डाल दिया था और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। और बिलीव करें कि मैंने जब किचन में आई थी मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने 4:30 पे काम स्टार्ट किया था और वानिया और अब्दुल्ला के होते हुए तो मेरा रोज़ा बहुत ही बुरा गुजरा था। मतलब मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पहले सोच रही थी पकोड़े बनाऊं या ना बनाऊं, फिर मैंने कहा बना लेती हूँ। एक तरफ जी मैं पकोड़े बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ, 2 रोटियाँ ही बना रही हूँ कि ज़ीशान तो पता है आपको इफ्तारी में रोटी ही खाते हैं। तो मैंने कहा पहले रोटी बना लेती हूँ, उसमें टाइम लग जाता है। एक तरफ कढ़ाई रख दिया, अब इसमें फ्राई करते जाएंगे चीज़ें और इस तरह साथ साथ इफ्तारी की चीज़ें भी रेडी हो जाएंगी। तो इफ्तारी के बाद मेरी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बॉडी में जान ही नहीं थी, क्योंकि रोज़े के बाद अब्दुल्ला और वानिया ने तो बहुत तंग किया हुआ था रोज़े की हालत में। अब्दुल्ला तो आज रोज़े में जो सा था मामा पापा के पास चला गया था, ट्यूशन गया था, वापसी पे उधर ही चला गया था, वो घर ही नहीं था, लेकिन वानिया ने बहुत तंग किया हुआ था। और अब जी जो मैंने फ्रोज़न आइटम्स रखी हुई थी जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, सबसे पहले जी हम बना रहे हैं आज मैकरोनी के समोसे और साथ हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। जो मैंने जूस बनाया था उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए। और अब मैं रोल का पैकेट निकालूंगी। देखें कितना इजीली आराम से निकल जाता है और ये बिल्कुल भी आपस में चिपके हुए नहीं थे। ये सबसे बेस्ट आइडिया है, अगर आपने फ्रोज़न आइटम को फ्रीज़ करना हो, स्टोर करना हो, तो आप इसको जिप लॉक बैग्स में रखें और ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया है तो इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको वॉश करके रख दूँगी और मैं इसको क्लीन करके दोबारा भी इसी को यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पे जी समोसे फ्राई हो रहे हैं और पकोड़े निकल चुके हैं। और उसके लिए भी देखिए मैंने न्यू प्लेट जो लेकर आई थी $1 स्टोर से ही, वो मैंने यूज़ की है और वो ट्रे भी जो मैं लेकर आई थी न्यू, मैंने वही यूज़ की है, क्योंकि पकोड़े हैं वो टाइम लेते हैं फ्राई होने में। अब रोल और समोसे वो इतना टाइम नहीं लेंगे, बस उस ऑयल गर्म है, मैंने डाल के जस्ट कलर देना है, लेकिन पकोड़ों को आपने पूरा पकाना होता है। इसलिए पहले मैंने वही स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा पहले पकोड़े बना लेती हूँ, फिर मैं ये सब कुछ फ्राई कर लेती हूँ। खैर इतनी देर में मेरे समोसे भी हो चुके हैं। अब मैं इसके बीच में रोल्स ऐड कर रही हूँ।
और अब हम इसको भी दोनों तरफ से लाइट लाइट सा गोल्डन, आपने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, ना लाइट कलर देना है ना डार्क, मीडियम सा कलर देना है, ये ना हो कि वो जल से। और इसका आपने ख्याल ज़्यादातर रखना है क्योंकि ये पट्टियाँ हैं तो ये जल सकती हैं जल्दी, ऑयल गर्म होगा। खैर इतनी देर में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और अब मैंने सोचा है कि मैं डेली किसी ना किसी को इफ्तारी भेजूँगी, तो मैंने आज जो स्ट्रीट में गार्ड्स होते हैं मैंने उनके लिए एक प्लेट रेडी कर लिया है और मैंने सोचा कि इनको मैं आज इफ्तारी भेजूँगी। और अब मेरे समोसे भी रेडी हो चुके हैं और अब मैं इनको प्लेट में रख रही हूँ। आज के दिन जो सा है मैं कुरान पाक नहीं पढ़ सकी, मेरा प्लान था कि मैं पढ़ूँगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, लेकिन इंशाल्लाह सेकंड रोज़े से मैं अपना कुरान पाक भी स्टार्ट कर लूँगी। खैर इतनी देर में बातों ही बातों में मेरे रोल भी फ्राई हो चुके हैं और अब मैं उसको भी डिश आउट कर रही हूँ। और आप सुनाएं आपकी रमज़ान रूटीन कैसी रही। यहाँ पे जी देखें जो मैंने ट्रे लेकर आई थी वो, और यहाँ पे सालन गर्म हो रहा है और अभी हमारी इफ्तारी का टाइम हो चुका है। अब मैं किचन में ही थी, अब सालन अभी मेरा नहीं बना था, मतलब कि गर्म नहीं था, तो मैंने कहा मैं रोज़ा इफ्तार कर लेती हूँ फिर सालन लेकर आती हूँ। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।